वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम सब्जेक्ट मैथ्स का ब्रिज कोर्स देखने वाले हैं और आज हमारा है डे 4th एंड 5th यानी चौथा और पाँचवा दिन। इस ब्रिज कोर्स में हम देखने वाले हैं 4 और 5 हिंसी अदद को पढ़ना और लिखना। हमें 4 हिंसी अदद और 5 हिंसी अदद लिखते आना चाहिए और उनको पढ़ते हुए आना चाहिए। तो यहाँ हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2 अदद लिखे हैं, इनको हम पहले पढ़ेंगे और फिर इसको हम लफ्ज़ों में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 हिंसी अदद है। देख लीजिए 1 2 3 4 4 हिंसे मौजूद है इस अदद में, इसलिए 4 हिंसी अदद है। अब 4 हिंसी अदद को किस तरह से पढ़ा जाता है उसकी मकामी कीमत के अनुसार उसको हम पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। तो हम देख रहे हैं इकाई का मकाम है, ये दाही का मकाम है, ये सैकड़े का मकाम है, ये हज़ार का मकाम है। तो 4 जो हज़ार के मकाम पर आ गया इसलिए हम बोलेंगे 4000। और ये सैकड़े के मकाम पर है 5 इसलिए उसको बोलेंगे 500, 4500। ये 7 दाही के मकाम पर है, इसका मतलब ये 70 कहलाएगा। और 8 इकाई के मकाम पर है तो वो 8 ही कहलाएगा। तो 70 और 8 78 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे 4578। अब हमको इसे लफ्ज़ों में लिखना है तो हम लिख देंगे इसके सामने में 4578। ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पर हमें एक और अदद दिया गया है, तो पहले हम देख लेते हैं कितनी हिंसी अदद है। तो हम देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 हिंसी अदद है। तो 5 हिंसी अदद को कैसे पढ़ा जाता है, तो ये कहलाएगा इकाई का मकाम, दाही का मकाम, सैकड़े का मकाम, हज़ार का मकाम, 10,000। जब भी 10,000 आता है तो ये दोनों हिंसों को मिला के पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा 23,456। तो यहाँ लिख देंगे हम 23,456। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आपको इस तरह से व्हाट्सएप पे होमवर्क दिया जाएगा। आपको देखना है कि वो 4 हिंसी अदद है उसे क्या पढ़ा जाता है, तो उसके सामने उसको लफ्ज़ों में लिख दीजिए। उसी तरह से 5 हिंसी अदद को पढ़ लीजिए और फिर उसको लफ्ज़ों में लिख दीजिए। ठीक है। अब हम आगे आते हैं कि जुफ्त अदद और ताक अदद को कैसे पहचाना जाता है। जुफ्त अदद और ताक अदद क्या होते हैं, इसको कैसे पहचानते हैं। जुफ्त अदद और ताक अदद। तो जुफ्त अदद को कैसे पहचानते हैं, जुफ्त अदद किसे कहते हैं। तो ऐसे आदाद जिनके इकाई के मकाम पर हिंसा सिफर आ जाए यानी 0, इकाई के मकाम पर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। अगर किसी अदद के इकाई के मकाम पर आपको इनमें से कोई एक हिंसा दिखाई देता है तो उसे हम कहेंगे जुफ्त अदद। ठीक है, अगर इकाई के मकाम पर इनमें से कोई भी एक हिंसा हो तो उस अदद को हम बोलेंगे जुफ्त अदद। ठीक है, या जिनके 2-2 के ग्रुप बनाए जा सकते हैं वो जुफ्त अदद कहलाते हैं। अब ताक अदद क्या कहलाएंगे, तो अब जिनके इकाई के मकाम पर ये नहीं आ रहे हैं तो उनको ताक अदद कहेंगे। ठीक है, मतलब इकाई के मकाम पर आपको 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है, 9 मिलेगा। इस तरह से उनको हम ताक अदद कहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ अदद लिखता हूँ, हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि जुफ्त अदद कब बोलेंगे, जब किसी अदद के इकाई के मकाम पर आपको सिफर दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, 8 इकाई के मकाम पर। ठीक है, तो उस अदद को हम बोलेंगे जुफ्त अदद। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक अदद लिखता हूँ। ठीक है, ये एक अदद लिखा मैंने, इसको कर देते हैं इस तरह से, और ले लेते हैं और ले लेते हैं। चलो ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये इन अदद में कौन सा अदद जुफ्त है, बताइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अदद है इसके इकाई के मकाम पर। इकाई का मकाम दाईं जानिब से शुरू होता है। ठीक है, तो इकाई के मकाम पर सिफर है, तो हमको बोला था अगर सिफर आ जाए तो उसको हम जुफ्त अदद कहेंगे। इसका मतलब ये पूरा का पूरा अदद जुफ्त अदद कहलाएगा। ये इसके इकाई के मकाम पर हम देख रहे 5 है, तो 5 तो यहाँ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये जुफ्त अदद नहीं है, इसको हम ताक अदद बोलेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं इकाई के मकाम पर 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये जुफ्त अदद है। ठीक है,
तो जुफ्त अदद समझ में आएगा, जब किसी अदद के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो उसको हम जुफ्त अदद कहते हैं। और इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं, जुफ्त अदद को और ताक अदद को। ठीक है, तो अज़ीज़ तलबा, आज के इस वीडियो के ज़रिए आपने ये ज़रूर सीखा होगा कि जुफ्त अदद और ताक अदद कैसे पहचाने जाते हैं, और 4 हिंसे और 5 हिंसे अदद को कैसे पढ़ा जाता है और उसे लफ्ज़ों में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।